अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान की 95% खवातीन का मसला अगर मैं एक लफ्ज में बयान करूं तो वो है पिगमेंटेशन। सवाल ये पैदा होता है कि ये होता क्यों है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मसला होता क्यों है, उससे बचा कैसे जा सकता है और घरेलू तौर पर होम रेमेडीज के तौर पर कौन सी चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो नाजरीन, ये जो पिगमेंटेशन है ये कोई डिजीज नहीं है, ये डिजीज नहीं होती, कोई बीमारी नहीं है कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवाया जाए। ये कोई बीमारी नहीं है। असल में पिगमेंटेशन का मसला ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जिस वक्त डेफिशिएंसी होती है कुछ मिनरल्स की, कुछ विटामिन्स की, तो ये खुद ब खुद हमारी स्किन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब बॉडी के अंदर कमी होती है या जो स्किन के ऊपर वो विटामिन्स या मिनरल को हम किसी तरह से निकाल देते हैं छील के, तो उस वक्त स्किन के अंदर ये टू टोन कलर और कई तरह के, मैंने तस्वीर लगा दी है, तस्वीर देख लें, इस तरह की स्किन की रंगत हो जाती है। पिगमेंटेशन इसको कहते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले उन चीजों को दूर करना चाहिए अपनी जिंदगी में जिनकी वजह से ये आ रही है। मिसाल के तौर पर ये प्रेग्नेंट खवातीन में हो सकती है क्योंकि उनके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उनका तो एक मसला जेन्युइन है। वो जैसे ही प्रेगनेंसी से फारिग होती हैं तो उसके बाद फिर उनकी आहिस्ता आहिस्ता वो हीलिंग भी हो जाती है। लेकिन कुछ खवातीन जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई होती, उनके साथ ये मसला क्यों हो जाता है? उनके साथ मसला ये पैदा होने की सबसे बड़ी वजह होती है कि वो नाइट क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं, वो रंग गोरा करने वाली क्रीम इस्तेमाल करती हैं, वो फॉर्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं, वो छील देती हैं, वो अपनी स्किन के अंदर से ये सारी चीजें निकाल के बाहर फेंक देती हैं। स्किन उनकी थिन हो जाती है, स्पाइडर वेन्स नजर आना शुरू हो जाती हैं और क्या होता है, पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, रेडिश हो जाती है स्किन। अच्छा, एक और मसला है जो अगर ये दोनों चीजें भी ना हो, किसी ने ये भी नहीं, तो साबुन इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे घरों में। साबुन का इंतहाई गंदे केमिकल से बना हुआ साबुन होता है, कास्टिक सोडा उसके अंदर डला होता है और क्या क्या चीजें हैं। एक मैंने वीडियो बनाई है कि साबुन गटर के अंदर से चिकनाई निकाल के उससे भी बनाया जा रहा है। तो खैर, पर अल्लाह माफ करे, मैं नहीं समझता कि आपके घर में ये इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन ऐसा साबुन पाकिस्तान में बन रहा है। इस पर कई लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। खैर, तो इससे इन चीजों से जान छुड़ाना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले इन चीजों को दूर करें जो आपकी जिंदगी में ये चीजें लेके आ रही हैं। नाइट क्रीम्स, फॉर्मूला क्रीम्स, केमिकल बेस्ड क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स टाइप चीजें, इनसे जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, इनको जितना छोड़ सकते हैं छोड़े। मेकअप को बवक्त जरूरत करना तो करें, नहीं तो ना करें। अगर सही चीजें इस्तेमाल की हो तो वैसे ही चेहरा ग्लो करता है, वैसे ही चेहरा खूबसूरत लगता है। एक नेचुरल ब्यूटी होती ही तब है जब बंदे की अपनी जाहिरी, जो उसकी अपनी शख्सियत की खूबसूरती होती है, जो उसकी नेचुरल स्किन टोन की खूबसूरती होती है। मेकअप वाली खूबसूरती कभी भी खूबसूरत नहीं लगती, वो आर्टिफिशियल लगती है, वो कॉस्मेटिक्स नजर आ जाती है कि कॉस्मेटिक्स के साथ ये रंग किया हुआ। लेकिन फिर भी शादियों में खवातीन ने जरूर करना होता है, वो बवक्त जरूरत कर लें, कोशिश करें कॉस्मेटिक्स चीजों से जान छुड़वाएं। मैं हमेशा मशवरा देता हूं कि नेचुरल रेमेडीज, नेचुरल खुराकें, नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें खाने में। बर्गर, जंक फूड, इनसे जान छुड़वाएं और इसकी जगह पर फ्रूट्स को लेके आएं, सब्जियों को लेके आएं। इनके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। विटामिन सी बहुत जल्दी रिकवर करने में मदद देता है। खाने में ये चीजें इस्तेमाल करें और साबुन की जगह पर ऑर्गेनिक फेस वॉश इस्तेमाल करें। मैं अपने प्रैक्टिस में अपने पेशेंट्स को हमेशा ऑर्गेनिक फेस वॉश का मशवरा देता हूँ। मिलता नहीं है कोई आमतौर पर, मैंने खुद तैयार किया कि मैं खुद उनको देता हूँ। ये मेरे मोस्टली जो पेशेंट्स खवातीन है उनके घरों में यही इस्तेमाल होता है। इवन नहाने के लिए वो यही इस्तेमाल करती हैं और इतनी खुश हैं, इतनी हैप्पी हैं। इस्तेमाल भी कम होता है और साथ में उनका कोई नुकसान भी नहीं होता। 10 दफा भी हाथ धो लें तो हाथ पे कोई ड्राइनेस नहीं आती, बिल्कुल हील एंड हाइड्रेटेड किस्म के नजर आती है उनकी लुक। और लगाने के लिए कौन सी चीजें, मैंने हमेशा मेरी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। इसकी भी मैंने वैसे इंशाल्लाह फेस वॉश की भी बना दूंगा कि ऑर्गेनिक फेस वॉश अपने घरों में कैसे तैयार किया जा सकता है। यूट्यूब पर मेरी वीडियो बनी हुई है जो मैंने बनाई है कि स्किन हीलिंग जेल को अपने घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें मैंने बता दिए हैं। मेरी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज वो ये स्किन हीलिंग जेल है, क्योंकि ये नेचुरल बना हुआ है। इसके अंदर सिवाय विटामिन के, सिवाय मिनरल्स के, नेचुरल चीजों के कुछ भी नहीं है, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन है, कैलेंडुला है, मॉस्कस है, ये 2 मेडिसिन डली हुई हैं। इसके अंदर 2 वेरिएंट है, जिसके अंदर एक नॉर्मल है जिसके अंदर मॉस्कस की मिकदार जरा कम है, एक स्पेशल है जिसके अंदर मॉस्कस की मिकदार ज्यादा है। मॉस्कस की सबको पता है कि बहुत महंगी मेडिसिन है, इसलिए वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। इसलिए मैंने नॉर्मल भी बनाया हुआ कि ताकि हर आदमी की पहुंच में आ जाए। बेसिक इंग्रेडिएंट दोनों के सेम है, जिसके अंदर 3 ऑयल इस्तेमाल किए हैं, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। ये 3 ऑयल है और उनको वाटर सॉल्युबल किया है। इसके अंदर एलोवेरा जेल शामिल की है, इसके अंदर ग्लिसरीन शामिल की है, इसके अंदर वो मेडिसिन शामिल की हैं और विटामिन शामिल किए हैं, विटामिन सी, विटामिन बी,
ये इसमें शामिल, B5 इसमें, B12 B5 इसमें शामिल किया गया है। ये जबरदस्त किस्म का टॉनिक बन जाता है। ये आप अपने घरों में बना सकते हैं। मेरी वो वीडियो यूट्यूब पर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखें, आप अपने घर में तैयार कर लें। नहीं तैयार कर सकते, मेहनत करना मुश्किल लगता है, तो मुझसे मंगवा लें, मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर हो जाती है। तो खुदारा अपनी डाइट को बेहतर कर लें, अपने चेहरे की हिफाजत अगर करनी है तो नेचुरल रेमेडीज पर आ जाए, चेहरे के ऊपर लगाएं, आप विटामिन सी बेस्ड लगाएं चीजें, टमाटर लगाएं अपने चेहरे पर लेमन लगाएं आप अपने चेहरे पर। आप ये क्रीम्स वगैरह, फॉर्मूला क्रीम्स, केमिकल बेस्ड क्रीम, कॉस्मेटिक जितनी भी है सब केमिकल्स हैं, सब आर्टिफिशियली आपको चिट्टा करने के लिए बनाई गई है। आर्टिफिशियली आपको वक्ती तौर पर एक बूस्टर मिलता है, लेकिन फॉरएवर आपकी स्किन तबाह हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने घरों में इस चीज की रीत डालनी चाहिए। ये डिजीज नहीं है, ये डिजीज बना ली गई है, ये खुद से पैदा करता बीमारी है जो हम अपने घरों में लेके आ गए हैं। तो मैं समझता हूं, मेरी तमाम बहनों बेटियों से गुजारिश है कि कॉस्मेटिक्स को छोड़ दें, अपनी स्किन को बचाएं। इतने केसेस हैं, इतने केसेस मेरे पास आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि ऑनलाइन मेरे इतने लोग यानी वो कर रहे होते हैं कि जी हमने अपनी स्किन का बेड़ा कर लिया, हमने अपनी स्किन का बेड़ा कर लिया। लगता है कि पाकिस्तान की सभी खवातीन का यही मसला है। तो खैर, मेरा ख्याल है कि ये कुछ हेल्पफुल होगी कि खुराक में विटामिन्स की मिकदार को बढ़ाएं, अच्छी जंक फूड को छोड़ दें और लगाने के लिए चेहरे के ऊपर नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही है, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।